अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि व ला यनक़ुज़ूनल मीसाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे होने के नाते अल्लाह की बंदगी हम पर फ़र्ज़ है और हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मती होने के नाते आपकी इत्तिबा हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने इसी में हमारे लिए इज़्ज़त और कामयाबी रखी है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह कहता है कि हम हमारे रसूलों की और वो लोग जो ईमान लेकर आए, हम उनकी दुनिया में भी मदद करेंगे, आखिरत में भी मदद करेंगे। व काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह कह रहा है कि हम पर ईमान वालों की मदद करना ये लाजिम है, वाजिब है। कुरान में अल्लाह ने मदद का ज़ाब्ता जो ज़िक्र किया है वो ये है, जिसको मैं और आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बंदे का काम इबादत करना और अल्लाह का काम उसकी बंदगी करना, अल्लाह का काम उसकी मदद करना। बंदा इबादत करेगा, अल्लाह मदद करेगा। और अगर बंदे ने अपना नाता इबादत से तोड़ लिया तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह चाहे उसकी मदद करे ना करे। इसलिए बुनियादी चीज़ हमारी अपनी तरफ से है। आदमी यूँ कहता है कि हालात अच्छे हो जाएंगे तब हम नमाज़ें पढ़ेंगे, तब हम दीन का काम करेंगे, दीन की मेहनत करेंगे, तब ये करेंगे। नहीं, अल्लाह ही कह रहा है कि पहले तुम अपने आप को इबादत पर लेकर आओ, पहले तुम अपने आप को नमाज पर लेकर आओ, पहले तुम 5 वक्त की नमाज शुरू करो, फिर देखो हमारी मदद आती है। हम अल्लाह का इम्तिहान नहीं ले सकते। अल्लाह ने हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया है, हम अल्लाह का इम्तिहान नहीं ले सकते। इसलिए अल्लाह के यहाँ मदद का जो वादा है वो इबादत पर है, बंदगी पर है। और बंदगी में सबसे पहले नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा। और अल्लाह ने दिन रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, 50 वक्त की नहीं है। अगर अल्लाह 50 वक्त की करता तो भी हम पर फ़र्ज़ होता, लेकिन दिन रात में 5 वक्त की नमाज है, वो भी आज हमने छोड़ दी। सिर्फ जुमा मस्जिद आ जाते हैं। ये इतना बड़ा मजमा आपको जुमा के दिन नज़र आता है या जो ईद में नज़र आता है और दूसरे जैसे बड़े मौके पर नज़र आता है, ये सारे इसी इलाके के होते हैं। कोई बाहर से तो आते नहीं हैं, या कोई फरिश्ते आ जाते हैं इंसानी शक्ल में, या कोई जिन्नात आ जाते हैं, ऐसा नहीं, सारे यहीं के हैं। ये सारा मजमा दूसरी नमाज़ों में क्यों नहीं दिखता है मस्जिदों में? क्या जो 5 वक्त नमाज़ों के लिए मस्जिद आता है उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उनके कामकाज नहीं है, वो पूरा दिन फारिग है, उनके साथ ज़रूरियात लगी हुई नहीं है? नहीं, उन्होंने इरादा किया, नीयत की, अल्लाह ने दिन रात सारी मशगूली के साथ उनके लिए नमाज पढ़ना आसान कर दिया। फजर में हम सो रहे होते, हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती है। जो बंदे फजर में मस्जिद में आते, क्या वो रात को सोते नहीं हैं? क्या उनको नींद नहीं आती है? क्या उनको दिन भर काम नहीं करना होता है? वो दिन भर फारिग होते हैं? नहीं, उन्होंने जब इरादा किया, अल्लाह ने सारे कामों के साथ उनके लिए दिन रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ना आसान कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला यूँ कहता है कि अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं तो मेरे बंदे के साथ ऐसा मामला करता हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे साथ गुमान करता है। वो मेरे साथ जैसा ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे साथ जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ ऐसा मामला करता हूँ।
अगर उसके साथ मेरा गुमान अच्छा नहीं है, अगर वो मेरे से अच्छा गुमान नहीं रख रहा है, उसके अंदर खोट है, वो मुझे अपना रब नहीं मानता है, वो मुझे रज़्ज़ाक़ और मालिक मानने से इनकार करता है, तो फिर मैं भी उसको दुनिया के हवाले कर देता हूँ। और अगर जिसकी फ़िक्र और जिसका मकसद और जिसके सारे गम एक गम हो जाता है कि आखिरत का गम उस पर सवार हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया के गमों से उसको नजात दे देता है। और अगर सिर्फ दुनिया का गम उस पर मुसल्लत हो गया है और दीन को उसने पीछे छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह उसको दुनिया के हवाले कर देता है। फिर अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं, वला उबाली, अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं कि वो जहाँ जाए भटकता फिरे। इसलिए इबादत मेरी और आपकी ज़िंदगी में होगी तब अल्लाह की मदद आएगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत के क्या माना है? इबादत के माना गुलामी के हैं। इबादत के माना गुलामी के हैं। बंदा अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर ले, या अल्लाह हम तेरे गुलाम हैं। भाई गुलाम जो होता, पहले ज़माने में गुलाम और बांदी होते थे, वो अपने आप को आका के सामने सरेंडर कर देते थे कि हम तो आका के आगे सरेंडर हैं। एक बुजुर्ग एक मर्तबा एक गुलाम को ख़रीद कर लेकर आए। पहले ज़माने में गुलाम बांदी उनको बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था। बुजुर्ग ने पूछा क्या खाएगा? तो गुलाम ने कहा जो आका खिलाएगा खा लूँगा। कहा कहाँ सोएगा? कहा जहाँ आका सुलाएगा सो जाऊँगा। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, कहने लगे कि तूने मुझे बंदगी किसे कहते हैं वो समझा दिया। बंदगी तो ये है, जैसा रब तुझे रखना चाहे तो इस हाल में रहे, जिस हालत में तेरा रब तुझे रखना चाहे तो उसी हालत में रहने के लिए तैयार हो जाए, और तेरा रब तुझे जिस वक्त जो हुक्म करे उस वक्त तो उस रब का हुक्म पूरा करने के लिए तैयार रहे। ये बंदगी है। हीले बहाने तलाश न करें, जैसे हम बहाने बनाते हैं। जैसे बहुत सारी मर्तबा हम गश्त के लिए निकलते हैं तो किसी साथी से मुलाकात करते हैं, चलो मस्जिद में, तो बहाने बनाते हैं कि कपड़े नापाक है, अभी तो मशगूली है, अभी तो ये है, अभी तो फलाना है। बहाने तलाश नहीं करें। अल्लाह का हुक्म आ गया, जैसे उनके कानों पर अजान पड़ी है ऐसे अल्लाह के हुक्म पूरा करने के लिए वो चल पड़े। ये बंदगी है। जब बंदा बंदगी पर आता है तो फिर अल्लाह की मदद आती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो छोटे थे उनको नसीहत करते हुए यूँ फरमाया, या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, ए मेरे बेटे अल्लाह के हुक्मों की तो हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ मत, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर। अल्लाह ने आँख के बारे में हुक्म फरमाया, नज़रें नीची करो, आँखों की हिफाजत कर, आँखों को आवारा मत बना। हदीस पाक में है कि आँखें भी जिना करती है, हाथ भी जिना करते हैं, पैर भी जिना करते हैं। आँखों का जिना क्या है? आँखों का जिना बदनजरी करना है। और आज बदनजरी बड़ी आसान हो गई। बुरे तो बुरे क्या, नेक लोग, नमाजी लोग भी इसमें मुब्तला है। दिन रात मोबाइल में देखते रहते हैं और बदनजरी के गुनाह में मुब्तला। एहसास निकल गया है कि हम बड़ा गुनाह कर रहे हैं। एहसास ख़त्म हो गया है कि हम भी कोई गुनाह कर रहे हैं। जब बंदे के दिल से एहसास ख़त्म हो जाता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह की तरफ से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। तो अपने अल्लाह आप फरमा रहे कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। देख फिर अल्लाह कैसे तेरी हिफाजत करता है। लेकिन तू अल्लाह के हुक्म की परवाह कर, अल्लाह के हुक्म को तोड़ मत। ज़ुबान के बारे में अल्लाह का हुक्म, उसको झूठ से, गीबत से, गाली से बचाओ। और आज हमारे मार्केट में गाली आम है। छोटा बच्चा हमारा जवान अभी 8, 9, 10 साल का है, लेकिन सबसे पहले बाप से जो वो चीज़ सीखता है वो गालियाँ बोलना सीखता है, क्योंकि उसने अपने बाप को पूरी ज़िंदगी गाली बोलते देखा है। इसलिए जो बाप से जो चीज़ लेता है वो गाली सीखता है, वो झूठ सीखता है।
वो ऐसे दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू करता है जो झूठ बोल रहे होते हैं, फिर माँ बाप को आकर झूठ बातें बताता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले में बुराइयां आ सकती है लेकिन वो कभी झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता। ये जुबान की हिफाजत है कि अपने आप को झूठ से, गीबत से और गालियों से अपने आप को बचाओ। कानों की हिफाजत करो, कानों की हिफाजत करो, आंखों की हिफाजत करो, अपने आज़ा और जवारे की हिफाजत करो। तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदु तुजाहक, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह को तू हमेशा अपने सामने पाएगा, अल्लाह हमेशा तेरी मदद के लिए आगे आएगा। भाई ताली दो हाथ से बजती है, तुझे पहल करनी पड़ेगी, तू पहल कर। तेरे घर में शादी है, तेरे सारे खानदान जो है वो रस्म रिवाज के पीछे भाग रहे हैं और हिंदुआना रस्में हमारे समाज में दाखिल हो गई है। तू अल्लाह के हुक्म की उस वक्त हिफाजत कर, तेरे घर में जब शादी है, कि शादी सुन्नत के मुताबिक होगी। हमारे यहाँ दहेज नहीं लिया जाएगा, हमारे यहाँ सादगी के साथ शादी होगी, हमारे यहाँ बारात नहीं निकलेगी घोड़ों पर। हमारे यहाँ जब बहू बनकर आएगी उसको ताने नहीं दिए जाएंगे, उस पर जुल्म सितम नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, फिर देख तो अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाएगा। तेरे यहाँ जो मौका हो, शादी का हो, गम का हो, अल्लाह के हुक्म की वह हिफाजत कर और अल्लाह की मदद फिर तो अपने आंखों से देख लेगा। हाँ, ये है असल, ये दीन है। बंदा खानदान में, समाज के माहौल के दबाव में बह जावे तो वो तो मुनाफिक है। मुनाफिकों की यही हालत थी कि वो माहौल के रंग में रंग जाते थे। यहाँ आए तो अब कह रहे थे कि हम मोमिन हैं, और यहूदियों के मजमे में गए तो कह रहे थे कि हम यहूदी है, काफिरों के मजमे में गए तो उन जैसे बन गए। जैसा देश वैसा भेष, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम्हारे लिए तो हर जगह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो फरमा इहफ़ज़िल्लाह तजिदु तुजाहक, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह को तू हमेशा अपने सामने पाएगा, देख लेगा अल्लाह की मदद तेरे, अल्लाह तुझे इज्जत पर बिठा देगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह रसूल के लिए है और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए लिख दी है। फिर आगे आप फरमा रहे वइदा सअलत फस्अलिल्लाह, जब तू मदद मांगे तो अल्लाह से मदद मांग। वइदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, जब तू मदद तलब करे अल्लाह से मदद तलब कर, और जब तू मांग तो अल्लाह से मांग। तेरी हाजत पूरा करने वाला अल्लाह है, तेरा मुश्किल कुशा अल्लाह है, तेरा हाजत रवा अल्लाह है और कोई नहीं है। गैरों से उम्मीदें छोड़ दे, मखलूक से उम्मीद लगानी छोड़ दे। तेरे साथ तो जब तेरा अल्लाह है तो तुझे दूसरे से क्या उम्मीद करनी। जब अल्लाह यूँ कह रहा है कि वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तो ईमान वालों का और मुत्तकियों का काम बनाने वाला है, उनका कारसाज है। फल्लाहु हुवल वलियु, भाई वली कौन है, काम बनाने वाला कौन है, तो अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान के ख़ज़ाने अल्लाह के कब्ज़े में है। मांगो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी मांग पूरी करेगा। और जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ फरमा रहे हैं, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। कि जब मैं उसका रब हूँ, मैं उसका पालनहार हूँ, सारे ख़ज़ाने मेरे कब्ज़े में, और फिर मुझे छोड़कर किससे मांग रहा है। किसको तो मुश्किल कुशा समझता है, किसको तो हाजत रवा समझता है। यह अल्लाह की गैरत के खिलाफ है कि आदमी किसी मखलूक को हाजत रवा समझे, किसी मखलूक को मुश्किल कुशा समझे। मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब तू मांग तो अल्लाह से मांग, जब तू मदद तलब करे अल्लाह से मदद तलब कर। वइदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। आगे आप फरमा रहे
लौ अन्नहुम इस्तमअू अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन कतबहु अल्लाहु लक। अगर सारी दुनिया मिलकर तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे, कोई तुझे नफ़ा नहीं दे सकता। और सारी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह न चाहे, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो। मस्जिदों की तरफ दौड़ लगाए। अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इताअत ही में कामयाब। मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाब है, बाकी सारे नाकाम हैं। दुनिया में नज़र आ जाता है, ये हमारी नज़र का धोखा है कि अल्लाह को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने वालों के पास 2-4 पैसे आ जाते हैं, वो उनका इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से ढील है। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी उन्हीं के लिए रखी है जो अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे। बाकी सारों के लिए नाकामी मुक़द्दर है। इसलिए हम पिछली ज़िंदगी के लिए तौबा करें अल्लाह से। हमने हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है गुनाहों में, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में बैठ जाए। देखो, नेकी करना बड़ा आसान है, गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी को पूरी रात आप तहज्जुद के लिए उसको बिठा दो, वो पढ़ लेगा। पूरी रात कुरान बिठा दो, वो पढ़ लेगा। उसको क्या अपने आप को झूठ से बचा, बदनज़री से बचा, गीबत से अपनी ज़ुबान को बचा, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो गुनाह छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जो बंदा नीयत करता है, इरादा करता है, अल्लाह उसके लिए गुनाह छोड़ना आसान कर देता है। लेकिन बंदे की नीयत अल्लाह देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे अंदर के इरादों को देखता है। उस पर अल्लाह फैसला करता है तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे जज्बात क्या है, तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है, उस पर अल्लाह फैसले करता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को दीनदारी वाली बनाना है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर अपने आप को लगाना है। इसी में मेरी और आपकी कामयाबी है, और अपनी नस्लों को इस पर लाना है। आज नौजवान दीन से दूर जा रहे हैं, उनके अंदर बेहयाई आ रही है, उनके अंदर बदकारी आम हो रही है, शराब ड्रग्स उनके अंदर आम हो रहा है। नौजवान लड़कियां गैरों के हाथों में जा रही है, ईमान से हाथ धो रहे हैं। अगर आज हमने अपने नस्लों की हिफाजत नहीं की तो कल को हमको बड़ी नाकामी के मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए अपनी ईमान की हिफाजत ज़रूरी है, अपने नस्लों के ईमान और आमाल की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।